बीएमसी में बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर ओवैसी ने झुकाया। एआईएमआईएम की जीत के बाद इम्तियाज जलील की सरेआम गुंडागर्दी। ओवैसी के नेता ने मंच से लगवाए बाप तो बाप होता है कि नारे। जलील का भड़काऊ बयान, बहुत फड़फड़ा रहे थे, सबका हिसाब लिया जाएगा। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने भी पूरा दमखम दिखाया। 29 महानगर पालिकाओं में से 12 महानगर पालिकाओं में अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराई, 126 सीटें भी जीती। लेकिन संभाजीनगर में एआईएमआईएम की जीत अब उनके नेताओं के सर चढ़कर बोल रही है। अब ओवैसी के नेता सरेआम गुंडागर्दी, धमकी जैसी भाषा पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर जवाब देते हुए चौंका दिया है। जब ओवैसी से पूछा गया कि क्या मुंबई के महापौर चुनाव में बीजेपी का समर्थन एआईएमआईएम करेगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता। ओवैसी ने क्या कहा है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ओवैसी की पार्टी के उस नेता की जिसने भड़काऊ नारे लगवाए, जिसने सरेआम गुंडागर्दी दिखाई इस जीत का जश्न मनाते हुए। दरअसल महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम जीती कई सीटें और उसके बाद जो पूर्व सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने संभाजी नगर में जश्न मनाया। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ थे और इस जश्न में जमकर भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने मंच से बाप तो बाप होता है कि नारे लगवाए, साथ ही कहा कि संभाजी नगर में सबको गाड़ कर मरकज का झंडा लहराया। ये दरअसल उनके बयान है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बहुत फड़फड़ा रहे थे सबका हिसाब लिया जाएगा। यानी जीते ही हैं कि इस तरीके की सरेआम ये लहजा, ये गुंडागर्दी वाली भाषा शुरू हो गई है। इस तरीके की ये धमकियां देना शुरू कर दिया गया है ओवैसी के नेता की तरफ से, और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं कई सवाल जो है ओवैसी पर उठ रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवैसी ने की, उनसे सवाल भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने दरकिनार कर दिया, एक तरीके से इस सवाल को जवाब नहीं दिया। और ओवैसी ने क्या कुछ कहा जीत के बाद, जरा सुनिए। उनका जो बर्फ पिघल रहा ना, वो आइस फ्रूट का गोले का किस्सा मालूम ना आपको, वो हो गया वो तो बर्फ पिघल रहा उनका, तो उनको कुछ नहीं दिखा तो हमारे को बोल रहे। औरंगाबाद में उन सभा में थे, एक पतंग आ गई, पतंग कटी 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 बोले। अब किसके कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी जलील कटी, अब हो गया पूरा कट गए। एकनाथ शिंदे साहब को हम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना उन्हें पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी, स्लोली स्लोली आप जा रहे आप। देश में 12 महीने चुनाव के बाद चुनाव, हाँ तेलंगाना में नहीं, अभी तो सब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है अभी तो। हाँ लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, जब हालात सिचुएशन देख के उस वक्त क्या होता, अभी तो बोलना, अभी तो नहीं है कुछ। अरे तुमको बंगाल ऐसा है यार कि मिष्टी ढोई तुम खिलाना चाह रहे क्या? मेरे को कैसे दिख रहा है, मेरे को ठहरो जरा। हाँ लड़ेंगे, अरे बंगाल का बताएंगे आपको, बताएंगे जल्दी क्या है उसमें। सर देश में चुनाव के बाद चुनाव होते रहते हैं, 12 महीने आप चुनाव में बिजी होते हैं, आप प्रधानमंत्री हो, तो अब देश का माहौल ऐसा हो गया कि हिंदू और मुस्लिम यानी कि रोज अखबार उठाकर देखो, एक बात तो इस असदुद्दीन अवैसी देश को कहां तक सुरक्षित रखने की कोशिश? एक बात सुनिए, आप चुनाव के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन ऐसा एक ठहर देखो, चुनाव तो होंगे ना, आप ऐसा दिख रहा आप डिक्टेटरशिप की जहनियत के हामिल है आप। चुनाव तो होंगे ना भाई, नहीं दो जनता की तरफ से नहीं। आप एक बात सुनिए, आप एक बड़े सहाफी हैं, काबिल हैं आप, माशाल्लाह से आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा जहन दिया है। अगर आखिरी चुनाव कब हुए थे भाई महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के?
कब हुए, खत्म कब, उनका 2017 में उसका टेन्योर खत्म हो गया। 9 साल के बाद इलेक्शन होना ना, नहीं होना, नहीं हुआ तो बोलते, हम खुद बोलते देखो आईएएस ऑफिसर चला रहा। पंचायत के इलेक्शन होना नहीं होना ना, मुझसे ये चुनाव से पहले छोटे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। अब आप एक दिन बोलेंगे अरे होना ही नहीं चुनाव, माने आप तो मोदी जी की जबान में बोल रहे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो। अरे ऐसा कैसा होगा? अरे भाई आप समझो, आप जो तीर मेरे पे मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि वो तीर मोदी जी दिया आपको मारो बोल के अब दूसरा साल 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो, 5 साल में कोई चुनाव नहीं होना। अरे क्यों नहीं होना? अरे सुनिए एक बात, इलेक्शन होगा तो जो हुक्मरान रहता उन्हें टोस पे रहता आपने, अरे इलेक्शन आ रहा कुछ करो। लाड़की बहना में पैसे नहीं आ रहे थे, वो जो औरतों अब दिए ना, इलेक्शन है बोल के दिए ना, अब बाद में भूल जाते होंगे, भूलते। तो बता दें कि महानगर पालिका चुनाव के नतीजों में बीजेपी के बाद एआईएमआईएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां बीजेपी ने कुल 57 सीटों पर जीत दर्ज की। हम बात कर रहे हैं संभाजी नगर की, जबकि एआईएमआईएम के 33 उम्मीदवार विजयी हुए। 33 सीटें मिलने के बाद शहर में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने यह जश्न मनाया, जहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए। हालांकि ओवैसी को आपने सुना, जिनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी एआईएमआईएम के जो मुंबई के महापौर का चुनाव होगा, मेयर का चुनाव होगा, क्या उसमें बीजेपी का समर्थन करेगी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट में जनता ने एआईएमआईएम के चुनाव चिन्ह पर 5 पार्षदों को चुना। हमने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा था, और जब वो अमरावती में मुझसे मिले थे तब मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी थी कि वो कोई भी नीतिगत फैसला ना ले। ये चेतावनी भी अपने पार्षदों को ओवैसी की तरफ से दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट कहा था कि गठबंधन हो या ना हो, निर्णय पार्टी ही करेगी, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हम बीजेपी या एनडीए के साथ बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करके उन्होंने गलती की। तुरंत ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें निलंबित कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो जवाब है वो ओवैसी की तरफ से दिया गया है। यानी ओवैसी ने ये साफ कर दिया है कि मेयर के चुनाव में वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। मुंबई में ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उनके नेता इम्तियाज जलील जीत का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन किस तरीके की ये भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को वो धन्यवाद कह रहे हैं। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है, लेकिन ओवैसी इस पर बोलने से कतरा रहे हैं, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी कितनी महंगी पड़ेगी, यह तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन जो है वो ओवैसी के इस नेता के खिलाफ लिया जाता है। जिस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक तरीके से की गई है। तो इस पर क्या एक्शन होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।